हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इससे जितने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, कभी हार मत मानो, याद रखना कोका कोला कंपनी ने पहले साल में केवल 25 बोतल ही बेची थी। जी हाँ दोस्तों, कि कोका कोला जो कंपनी है, जिसका कि जो अटलांटा से स्टार्ट हुआ था और किसने किया था, जॉन पेम्बर्टन किया था। और पहली बार कोका कोला का उत्पादन 1886 ईस्वी में हुआ था। और कहा जाता है कि पहले साल रोज वो सिर्फ 9 गिलास ही बेचते थे और आज शायद वो अरबों बोतल वो बेच रहे हैं। तो जी, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं, इसी कोका कोला से कुछ सीख ले करके अपने हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आपका जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का ये स्थान है आपका, ये यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है। इसके ऊपर में कौन है, तो लद्दाख है, फिर इधर जम्मू कश्मीर से इसका एरिया है, फिर पंजाब हो गया, थोड़ा सा हरियाणा इधर जो है ये हरियाणा का हिस्सा हो गया, फिर उत्तराखंड, थोड़ा नई दिल्ली को छूता हुआ है और उधर ऊपर लद्दाख भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ से कितने सारे राज्य हो गए, तो एक उत्तराखंड हो गया, एक नई दिल्ली हो गया आपका, उसके बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक जो अर्थ है वो है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। और कहीं कहीं आपको इसे देवभूमि भी कहते हैं, ऐसा कहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में जो देवों की भूमि है वो आपका उत्तराखंड है। कहा जाता है सन 1857 तक यह महाराजा रंजीत सिंह के शासन के अधीन था, पंजाब राज्य का हिस्सा था ये। लेकिन 1950 ईस्वी में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन 1971 के आते आते इसको जो है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के, यहाँ का जो और फैक्ट है, इसकी राजधानी जो है, राजधानी कहाँ है इसकी, इसका शिमला राजधानी है। अगर हम वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, जयराम ठाकुर। तो यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिए, इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था यशवंत सिंह परमार। उसके बाद राज्यपाल कौन है, तो अभी वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं, लेकिन इसके पहले जो राज्यपाल थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसके बाद डीएलआर, डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। पहले हम डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए, बिलासपुर है, चंबा है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल व स्पीति, मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, ऊना है। तो कुल मिलाकर 12 जो है डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। उसके बाद 4 जो है आपका क्या है, लोकसभा है, और 3 राज्यसभा है। विधानसभा की बात करें तो 68 अर्थात 68 विधानसभा। राज्य का निर्माण कब हुआ, तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है, शिमला है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एल नारायण स्वामी वर्तमान में। चलिए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी तक में यहाँ हिमाचल प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। उसके बाद चलते हैं, एक एक फैक्ट यहाँ देखते हैं क्या है। भौगोलिक विस्तार, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान क्या है, 18वां स्थान है। पर्वत कौन सा है यहाँ पर, तो हिमालय है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ग्रेट हिमालय, इंद्र किला है, पीन वैली, और उसके बाद आपका क्या है, सिंबलवाड़ा है। नदियां कौन कौन सी है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सा है, रेणुका जी, भाखड़ा नांगल, कोलबांध, मंडी, नाथपा झाकड़ी परियोजना। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है, सिल्ला, जो कि किस जिले में है, ये आपका किन्नौर जिले में है, सिल्ला। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह सत्यमेव जयते, जो हमेशा सत्य की ओर, ऐसा यहाँ का फिगर है, ये राजकीय चिन्ह हिमाचल प्रदेश का। आगे देखिए, राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है,
तो ये हिम तेंदुआ, जिसको हम लोग बर्फानी तेंदुआ कहते हैं, बर्फानी तेंदुआ है। आगे आपका राजकीय पक्षी क्या है? जजुराना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रैगोपन मेलानोसिफेलस, इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे आपका राष्ट्रीय फूल जो कि गुलाबी बुरांस है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिंक रोडोडेड्रॉन। आगे आपका राजकीय पेड़ जो कि है हिमालयी देवदार। अब देखते हैं यहाँ की कला संस्कृति। कला की संस्कृति की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो भाषा है वो क्या क्या है? हिंदी है, कांगड़ी है, पंजाबी है, अच्छा मांडियाली भाषा भी है और पहाड़ी भाषा भी है। उसका त्योहार की बात करें तो यहाँ हल्दा और लोसर महोत्सव मनाया जाता है। नृत्य का बात करें नृत्य नृत्य। और जीआई टैग किस किस चीज़ पर लगा हुआ है? तो चंबा रुमाल है, किन्नौरी शाल है, कांगड़ा पेंटिंग है। उसके बाद एक चीज़ और बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर धर्म की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, एक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। देखिए उसके बाद है दर्रा। दर्रा कौन कौन सा है यहाँ पर? तो बारह लोचा दर्रा है और रोहतांग दर्रा है, शिव किला दर्रा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करें, ये रोहतांग दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। हालांकि हिमालय का तो तीनों दर्रा है आपका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रोहतांग दर्रा है, जिसका पुराना नाम की बात करें तो इसका भृगु तंग है। भृगु तंग इसका पुराना नाम है और इसे लाहौल और स्पीति जिले का मुख्य मार्ग भी कहा जाता है। और कहा जाता है इसी दर्रे से ब्यास नदी का निर्माण हुआ था, शिवकिला रोहतांग दर्रा से। उसके बाद आगे चलते हैं। बारालचा दर्रा। देखिए बारालचा दर्रा ये भी हिमालय का प्रमुख दर्रा है और यह मंडी और लेह को सड़क परिवहन से जोड़ता है, जो कि जास्कर श्रेणी का है। ये जो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बारालचा दर्रा है किस श्रेणी का है? तो ये आपका जास्कर श्रेणी का है, जास्कर श्रेणी का। चलिए आगे आपका शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा का अगर हम बात करें तो ये भी हिमालय का प्रमुख दर्रा होगा, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है, जांदा जिले से। और कहा जाता है सतलज नदी इसी दर्रे के पास से एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। तो देखिए सतलज नदी जो है कहाँ से? तो तिब्बत से भारत में दाखिल होती है और इसी स्थान होते हुए अर्थात हिमाचल प्रदेश। चलिए उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ का जो स्थल है, जो घूमने लायक आपका स्थान है वो है आपका धर्मशाला। पहले तो जान लीजिए एक धर्मशाला में एक स्टेडियम भी है। धर्मशाला में क्या है? एक स्टेडियम भी है। उसके बाद धर्मशाला की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति का जहाँ मिलन होता है वहाँ धर्मशाला का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। इसी धर्मशाला में आपको एक शक्तिपीठ भी मिलेगा। पश्चिम में धर्मशाला ढलाई लामा का शरण स्थली भी है, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल क्षेत्र, जो बर्फ पे ढके पहाड़, रंग बिरंगे मठ भी मिलेंगे, छोटे मोटे गांव भी यहाँ मिलेंगे। और उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपका मैक्लोडगंज। देखिए मैक्लोडगंज की अगर हम बात करें तो ये कांगड़ा का हिस्सा है, जो बहुत चर्चित दर्शनीय स्थल है। कहा जाता है ये तिब्बतियों का निवास स्थान भी है और बौद्ध भिक्षुओं का जीवन शैली भी यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते हैं। और कसोल, आगे कसोल है, कहता है यहाँ पे तो मंत्र मुग्ध कर देने वाला सीन है। यहाँ पर इतना अच्छा पर्यटक स्थल है ये कसोल कि लोग अगर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम जो है, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आए हुए हैं। इस तरह से ऐसा माना जाता है यहाँ पर कसोल के बारे में। चलिए आगे आपका कांगड़ा। कांगड़ा की बात करें तो आंतरिक शांति के लिए हर व्यक्ति प्रभु की शरण को ढूंढता है। तो आप प्रभु की शरण को ना ढूंढ करके आप कांगड़ा को ढूंढें, क्योंकि कांगड़ा को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। उसके बाद आगे है आपका मलाना। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन ग्रामीण इलाका, जो एक तरफ आपको क्या मिलेगा? पार्वती घाटी और दूसरी तरफ आपको कुल्लू घाटी, और उसी दोनों घाटियों के बीच जो है ये गांव बसा हुआ है मलाना, काफी आकर्षक है। आगे आपका देखिए बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग कहा जाता है भारत का जो पैराग्लाइडिंग राजधानी है वो बीड़ बिलिंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है।
और काफ़ी इन्होंने क्या किया है, लोकप्रियता हासिल किया है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो है विदेशी यात्री यहाँ पर आते हैं। आप पैराग्लाइडिंग के वक्त ऐसा आपको फील होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर आप पहुंच गए हैं, किसी पक्षी की तरह। जब आप पैराग्लाइडिंग करते हुए रहेंगे तो लगेगा कि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। चलिए, तो आगे आपका कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है पर्यटन स्थल की कमी नहीं है और सभी अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। यह जो है ब्यास नदी के तट पर बसा खूबसूरत दर्शनीय स्थल है और यह रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड और चंद्रताल झील की भूमि है, ऐसा कहा जाता है कुल्लू को। चलिए आगे है आपका मनाली। देखिए, मनाली ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, पर्यटकों को यहाँ अजीब तरह का जो है यहाँ पर आपको बर्फ का ढका हुआ स्थान मिलेगा और यहाँ पर हमेशा बर्फबारी होते रहता है। गर्मियों का मौसम भी इसकी सुंदरता को फीका नहीं कर पाता, इतना अच्छा यहाँ पर स्थान है। चलिए आगे है आपका शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्षेत्र और जो पर्वतीय स्थलों को अपनी अनोखी पहचान लिए हुए खड़ा है। तो ये है आपका शिमला। और कहता है चीड़ हो, तार हो या देवदार हो, ये सारा यहाँ पर आपको पौधा भी मिलेगा और अटूट दर्शनीय होगा इसका। तो और अगर हम शिमला की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सराय कोटी माता मंदिर मिलेगा जो रामपुर नामक गांव में है। सराय कोटी माता मंदिर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा था। तो कार्तिकेय ने क्या किया कि अपना सवारी लेकर के वो निकल गए, लेकिन गणेश ने क्या किया कि अपने माता पिता के चारों ओर घूम गए। जब तक कि कार्तिकेय वापस आते तब तक गणेश का विवाह हो चुका था। तो इसी गुस्से की वजह से कार्तिकेय ने क्या किया कि बोला कि अब हम शादी कभी नहीं करेंगे, शादी न करने की संकल्प ठान ली। और इस वजह से उनकी माता जो पार्वती थी वो गुस्सा गए। जब वो गुस्सा गए तो उसी ने क्या किया, एक श्राप दे दिया और कहा कि जो पति पत्नी यहाँ उनके दर्शन करेंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से इस स्थान पर, सरायकोटी माता मंदिर के स्थान पर, कोई पति पत्नी साथ में जाकर के पूजा नहीं कर सकते। अकेले जा सकते हैं लेकिन वो साथ में नहीं जा सकते। तो यह स्थान सरायकोटी माता मंदिर जो कि बहुत भयानक है, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका शिमला में स्थित है। और शिमला में एक और मंदिर मिले आपको, नैनो देवी मंदिर, जो कि बिलासपुर जिले में मिलेगा। बिलासपुर जिले में मिलेगा। और कहा जाता है कि नैनो देवी मंदिर जो है, यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, ऐसा कुछ माना जाता है। तो अगर हम मंदिर की चर्चा की, थोड़ा सा और मंदिर जान लेते हैं कि आपका मंडी जिला है, मंडी जिले में शिकारी देवी मंदिर मिलेगा। एक और मंदिर माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो कि ऊना में मिलेगा। ऊना जिला है, ऊना जिला में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू क्षेत्र में ये पड़ता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1984 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और इसको औपचारिक रूप से 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2014 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला इसे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका लाहौर और स्पीति जिले में स्थित है। जिसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आपका 1987 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है पिन वैली में। चलिए अगला है आपका खीर गंगा। खीर गंगा जो है ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये कुल्लू जिले में ही ये पड़ता है। 2010 में इसको स्थापित किया गया था खीर गंगा को। चलिए आगे आपका शिवालिक फॉसिल पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में शिवालिक फॉसिल पार्क पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंदिरा किला नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, इंदिरा किला नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है वहाँ पर जो कि सिंबल बारा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पड़ता है, तो ये सिरमौर जिले के पांवटा घाटी में स्थित है। सिरमौर में वो जो आपका सिंबल वारा नेशनल पार्क है उसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1958 ईस्वी में, सिंबल वारा नेशनल पार्क का।
और ये बड़ा अजीब पार्क है, यहाँ पे पक्षी की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क में। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम नदी की बात किए हुए थे तो यहाँ पर एक सतलज नदी बहती है। सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है और यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अब भारत में सतलज जो है किन्नौर में सिपकी नामक स्थान में प्रवेश करती है। देखिए सिपकी, वो एक सिपकीला दर्रा भी था, सिपकी नामक स्थान में से प्रवेश करती है। और हिमाचल में सतलज मुख्यतः किन्नौर, बिलासपुर और शिमला में बहती है। और उसके बाद ये कहाँ चल जाती है, तो ये आपका पंजाब में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद दूसरा था आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है और यह कुल्लू से होती हुई मंडी जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये जाकर के कहाँ, पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कहा जाता है कि ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 256 किलोमीटर है। और हिमाचल का मंडी नगर जो है वो ब्यास के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि रावी नदी। तो रावी नदी जो है हिमाचल की धौलाधर पर्वत श्रृंखला में बड़ा भंगाल से निकलती है। देखिए रावी नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो हिमाचल के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है, अब बड़ा भंगाल से, जो कहाँ है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और चंबा नगर जो है वो रावी के किनारे पर ही स्थित है। संस्कृत में रावी का नाम इरावती था। देखिए याद रखिएगा, रावी का ही नाम क्या था, वो इरावती था। संस्कृत में इसको इरावती कहते हैं, जबकि इसका वैदिक नाम परुष्णी है। और रावी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, परुष्णी है। परुष्णी नदी किसको कहते हैं, तो इस परुष्णी किसका पुराना नाम है, रावी का। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 158 किलोमीटर है। और उसके बाद एक कहा जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर यमुना का भी जो है थोड़ा प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल में पोंटा साहिब और ताजेवाल से होकर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और यमुना का जो वैदिक नाम माना गया है वो है, यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी है। यमुना का वैदिक नाम क्या है, वो कालिंदी है। ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सा देखने को आपको मिलेगा यमुना का, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी क्वेश्चन का अगर डिस्कस करें, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में डल झील स्थित है, थोड़ा हिस्सा है यहाँ पर। उसके बाद कोल बांध जल विद्युत संयंत्र सतलज नदी पर स्थित है। कुल्लू जिले के सांसद स्थान पर मनु मंदिर स्थित है। कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन 1929 ईस्वी में हुआ था। मोहन मिकिन ब्रेवरी सोलन में स्थित है। सोलन जो यहाँ का एक जिला है। कियास वन्य जीव विहार कुल्लू में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान में, इधर अभी की बात करें तो हिमाचल माई गवर्नमेंट एप्स का लॉन्च किया था। और एक पोर्टल था CM ऐप भी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही इसका लॉन्च किया। इसके बाद भी रेणुका जी एक झील भी है, वो यहाँ स्थित है। रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर सिरमौर जिले में स्थित है। और गुरुद्वारा पांवटा साहिब ये भी सिरमौर में स्थित है। और शिवालिक फॉसिल पार्क जिसका हम लोग चर्चा किए हुए थे, शिवालिक फॉसिल पार्क, वो भी आपका सिरमौर में ही स्थित है। और कुछ इस प्रकार से हवन घाटी भी यहाँ पर स्थित है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश का पूरा जानकारी हो गया।